नमस्कार दोस्तों, शिक्षा विधि में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 7 का जो एनसीईआरटी मैथ का अध्याय 1 है, उसकी प्रश्नावली 1.1। उस चैप्टर का नाम क्या है? पूर्णांक। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर। थोड़ा इसके बारे में समझते हैं, और उसे करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो देखिए, पूर्णांक को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इंटीजर। ये होते क्या हैं? जैसे होल नंबर, पूर्ण संख्या, 0, 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है? धनात्मक संख्याएं हैं। और इसको देखिए, ये यहाँ से 1 से लेकर इस साइड जाएंगे, 1, 2, 3, 4 और आगे तक जाएंगे, तो ये क्या है? प्राकृत संख्याएं हैं। प्राकृत संख्याएं। और अगर मैं इसको 0 को भी शामिल कर लो इसके अंदर, तो ये होल नंबर यानी पूर्ण संख्या बन जाएंगी। पूर्ण संख्या बन जाएगी। अब 0 के इस बाएं साइड क्या होगा? नेगेटिव होगा। माइनस का 1, माइनस का 2 यानी ऋणात्मक, माइनस का 3 ऋणात्मक संख्याएं होंगी भाई। ठीक है। और ये सब मिलकर ऋणात्मक, 0 और ये धनात्मक, ये सब मिलकर क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं, यानी इंटीजर कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? अब इंटीजर, मुझे ये बताओ, √3 पूर्णांक है ना? नहीं है। 2/7 पूर्णांक है? नहीं है। √3 क्या है? इरेशनल। ये रैशनल है। ठीक है। 1.3 क्या पूर्णांक है? नहीं है। -1/2 क्या पूर्णांक है? नहीं है। पूर्णांक तो यही है भाई, ऋणात्मक संख्याएं, 0 और धनात्मक संख्याएं। ठीक है। धनात्मक संख्याएं वो है जो पॉजिटिव है, प्लस वाली है। ऋणात्मक संख्या वो है जो नेगेटिव है, माइनस वाली है, और साथ में 0। और देखिए इस प्रश्नावली में क्या क्या है। अगर आपको एक संख्या जमा की है, दूसरी संख्या भी जमा की है, तो हम जमा करेंगे। ठीक है। पहली संख्या घटा की है, दूसरी भी घटा की है, तो भी हम जमा करेंगे। यानी ये जो साइन है, चिन्ह है, अगर दोनों के सेम है तो हम जमा ही करेंगे, चाहे ये वाला केस हो चाहे ये वाला केस हो। अब एक प्लस का हो, एक जमा का हो और एक घटा का हो, तो हम घटा करेंगे। या पहले घटा आ जाए बाद में जमा आ जाए तो भी हम घटाए करेंगे। ठीक है। कहने का मतलब, दोनों के चिन्ह यानी साइन सेम हो तो हम जमा करते हैं, और अलग हो, डिफरेंट हो, तो हम माइनस करते हैं। ठीक है। तो देखिए, जैसे ये नंबर है 17 यानी 17 और 18, ये दोनों प्लस के हैं, तो इसको ऐड जोड़ दो भाई, 17 और 18 35। ठीक है। अब दोनों घटा के हों, ऋणात्मक हो दोनों, तो हम क्या करेंगे? तब भी हम इनको जोड़ेंगे, 17 और 18 35। लेकिन साइन यानी चिन्ह भी आएगा आपकी बार। वो चिन्ह आएगा कौन सा भाई? माइनस का। या फिर आप ये कह लो, जो बड़ा नंबर होता है, बड़ी संख्या होती है, उसके साथ जो चिन्ह होता है, साइन होता है, वही आता है। अब जैसे 18 है, 18 के साथ क्या है? ये घटा का साइन है, तो ये पर घटा का आएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब लेते हैं प्लस का 17 यानी जमा का 17 और घटा का 18। तो धनात्मक 17 और ऋणात्मक 18 में हम अब क्या करेंगे? जब एक जमा का साइन हो, दूसरा घटा का हो, तो क्या करते हैं? घटा करते हैं, माइनस करते हैं। यानी 18 में से 17 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1। और चिन्ह किसका आएगा? 17 के साथ के तो
उसके साथ तो क्या है, जमा का साइन। 18 के साथ किसका साइन है भाई, घटा का, यानी बड़ा कौन सा है, 18। तो जिसके साथ यानी जो बड़े के साथ साइन होता है वही आता भाई, यानी 18 के साथ जो साइन है माइनस है यानी घटा है तो घटा आएगा। अब इसके अकॉर्डिंग लेते हैं, तो 17 ऋणात्मक और 18 धनात्मक। तो एक चिन्ह तो घटा का है, दूसरा जमा का है, तो भी हम घटाई करेंगे। 18 में 17 गया, एक रह गया भाई। अब चिन्ह किसका आएगा, 17 के साथ तो घटा का है, 18 के साथ जमा का है, यानी बड़े वाले के साथ क्या साइन है, क्या चिन्ह है, प्लस, यानी जमा, तो ये जमा आएगा। तो इस तरह से आपने यहाँ पर जोड़ना है, घटाना है, और उसके अकॉर्डिंग आपने चिन्ह लगाने हैं। समझ में आई बात। और देखिए, अगर आपको अंतर बताना हो, जैसे ये दो संख्याएं हैं, एक तो है घटा की 22 और एक दूसरी है घटा की 17, इन दोनों का अंतर बताना है। तो अंतर हम कैसे बताएंगे, पहले बड़ी संख्या घटा में छोटी संख्या। अब बड़ी संख्या और छोटी संख्या कौन सी है, यहां तो मैं बोल रहा था कि 18 बड़ा है 17 छोटा है, जब ऐसे इनके साथ प्लस माइनस लग रहा हो वो अलग बात थी। अब यहां पर देखिए ओवरऑल चेक करेंगे, हम ओवरऑल चेक करेंगे। यहां पर जैसे यह संख्या रेखा है, जैसे यहां पर 0 लेते हैं, यहाँ पर 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, और यहाँ 0 से छोटा घटा का 1, घटा का 1 से छोटा घटा का 2, घटा के 2 से छोटा घटा का 3, यानी जैसे हम उस साइड जा रहे हैं, बाई साइड जा रहे हैं, तो सब छोटे होते जा रहे हैं। इसका मतलब 17 क्या होगा, बड़ा होगा, और 22 क्या होगा, छोटा। ठीक है, जैसे 2 से छोटा कौन सा है, 3 है, ऐसे 17 से छोटा क्या होगा, 22 होगा। तो बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है, 17, और छोटी संख्या यहाँ पर क्या है, 22, और हम यहाँ पर घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पर घटाएंगे तो अभी मैंने बताया था कि घटा, जब दो साइन घटा के हो तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, प्लस। ठीक है, तो ये प्लस बन जाएगा। और अब एक घटा का साइन हो और एक प्लस का यानी जमा का साइन है तो क्या करते हैं, घटा करते हैं भाई, 22 में 17 गए 5। अब चिन्ह किसके साथ है, अब बड़े वाले के साथ है, और ये माइनस छोटे वाले के साथ है, यानी यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का आएगा। तो इनको अच्छी तरह है आपने समझना है, प्रैक्टिस करनी है। तो ये छोटी छोटी बातें ही मोटी मोटी बातें हैं। अब हम इसके प्रश्न करते हैं। तो सबसे पहले पहला प्रश्न है, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमान को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। तो ये संख्या रेखा भाई, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में यहाँ पर ये तापमान दर्शाया गया है। लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी, बेंगलोर। तो इनसे यहाँ से हमें इनके उत्तर बताने हैं। किन के भाई, देखो ये ए बी सी डी 4 प्रश्न दे रखे हैं, इन 4 प्रश्नों के उत्तर बताने हैं इनको देख देख के। तो पहला प्रश्न क्या है, इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। यानी जो ये स्थान है लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी, बेंगलोर, इनके तापमान हमें डिग्री सेल्सियस में लिखने हैं भाई। तो मैं अगले पेज पे लेता हूं, यहाँ पर पहले क्या है भाई, लाहौल स्पीति, दूसरा क्या है, श्रीनगर, तीसरा शिमला, चौथा भाई, चौथा कौन सी जगह है, ऊटी, और पांचवी जगह कौन सी है, बेंगलोर। ठीक है, अब हम इनके टेम्परेचर लिखेंगे। तो यहां पर
यहाँ से देखिए यहाँ से पहले प्लस वाले ले लेते हैं। 0 से दाहिने साइड क्या होते हैं, प्लस वैल्यू होती है ना, जैसे 0 से 5, 10, 15 ये टेम्परेचर हैं, प्लस के होंगे। और 0 से बाईं तरफ क्या होंगे, सारे ऋणात्मक होंगे। ठीक है, तो देखिए शिमला का तो क्या दे रखा है, 5 डिग्री सेल्सियस, सीधा सीधा दे रखा है। ऊटी का देखिए, ऊटी का यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊटी का 15 नहीं है, 15 से पहले ऊटी है, तो क्या होगा बताओ, 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चाहे आप ऐसे ले लो, ये 10 है तो ये क्या होगा 11, ये 12 और ये 13, अगला क्या होगा 14। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, मैं एक बार हटा रहा हूं इसको। 10, अगला क्या होगा 11, 12, 13 और ये कितना होगा 14। ठीक है, ऊटी का टेम्परेचर क्या है 14 डिग्री सेल्सियस। बेंगलोर का भी यहाँ से स्टार्ट करेंगे 20 से, 20 से अगला क्या होगा 21, 21 से अगला क्या होगा 22, तो बेंगलोर का टेम्परेचर क्या है 22 डिग्री सेल्सियस। अब आते हैं श्रीनगर, तो देखिए यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस है और 0 डिग्री से हम बाएं की तरफ जाएंगे तो ऋणात्मक संख्याएं आएंगी, -1, -2, तो श्रीनगर का क्या है घटा 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अब लाहौल स्पीति भाई, लाहौल स्पीति का इधर देखिए ये -5 है, ये -5 है इधर, तो ये क्या होगा -6, ये -7 और ये क्या होगा -8, यानी घटा 8। तो यहाँ पर ऋणात्मक संख्याएं आ रही है, घटा 8 डिग्री तापमान होगा लाहौल स्पीति का। तो इन तापमान को हम यहाँ पर लिख देते हैं भाई। लाहौल स्पीति का कितना आया भाई, घटा 8 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस जरूर लगाना भाई। श्रीनगर का घटा 2 डिग्री सेल्सियस, शिमला का 5 डिग्री सेल्सियस, ऊटी का भाई 14 डिग्री सेल्सियस, बेंगलोर का कितना होगा 22 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से हमने इन जगहों के तापमान अलग अलग लिख दिए भाई, आसान था। अब इसका अगला भाग बी लेते हैं। बी भाग में क्या है, उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान में क्या अंतर है। तो यहाँ पर हमें अंतर बताना है। अंतर किसका बताना है, जो सबसे गर्म स्थान है और जो सबसे ठंडा स्थान है यहाँ पर इनमें। अब सबसे गर्म तो क्या होगा, जो 0 के दाहिने की साइड सबसे लास्ट वाला होगा, आखिरी वाला होगा। और सबसे ठंडा कौन सा होगा, जो 0 से बाईं तरफ सबसे लास्ट वाला होगा। ठीक है, तो सबसे आखिरी वाला क्या है, लाहौल स्पीति है, और उधर सबसे आखिर वाला क्या है भाई, बेंगलोर है। इनके तापमान हम देख लेते हैं भाई, नोट कर लेते हैं क्या होंगे। बेंगलोर का क्या होगा भाई, 20 है यहाँ पर, 21 और ये 22। लाहौल स्पीति का क्या फाइंड आउट किया था, क्या निकाला था आखिरी वाले क्वेश्चन में, माइनस का यानी घटा 8, तो ये -6, ये घटा 7 और ये घटा 8। ठीक है, तो इनमें अंतर बताना है। तो अंतर देखिए क्या होगा, तो मैंने अभी अंतर के बारे में बताया था। सबसे पहले बड़ी संख्या आएगी भाई, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, जो धनात्मक होगी, यानी 22 डिग्री सेल्सियस। और छोटी संख्या कौन सी होगी, जो यहाँ पर क्या है ऋणात्मक है। ठीक है, तो इनका हमें अंतर बताना है। ठीक है, अंतर में बीच में क्या आता है, घटा का चिन्ह आता है भाई। अब मुझे बताओ, दोनों घटा के चिन्ह हो तो क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। क्या करते हैं भाई, जोड़ते हैं। तो क्या करेंगे, 22 और 8 कितना हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये तापमान का अंतर आ गया सबसे ठंडे और सबसे गर्म स्थान का। ठीक है, ये सबसे गर्म है और ये सबसे ठंडा है भाई। ठीक है, और इनका अंतर कितना आ गया 30 डिग्री सेल्सियस। तीसरा
यानी सी इसका भाग लेते हैं पहले प्रश्न का। इसमें क्या बताना है देखते हैं पहले। लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। तो पिछले में तो सबसे गर्म और सबसे ठंडे का अंतर पूछ रहा था, अब सीधा सीधा इसने उन स्थान का नाम बता दिया, उन जगह का नाम बता दिया कि लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है, ये हमें बताना है। तो देखिए, लाहौल स्पीति का अभी निकाला था मैंने, घटा का 8, और श्रीनगर का कितना भाई, घटा का 2। ठीक है, 0 से अगला घटा का 1, घटा का 1 से अगला घटा का 2। तो ये तापमान आ गए। अब इनका अंतर बताना है। तो अंतर में सबसे पहले बड़ा आएगा भाई, बड़ी संख्या आएगी। बड़ी संख्या देखिए, यहाँ 0 है, 0 से आगे आगे -1 छोटा होगा 0 से, -1 से छोटा -2 होगा, और -2 से छोटा -8 होगा। यानी कहने का मतलब 0 से छोटा घटा का 2, घटा का 2 से छोटा घटा का 8, यानी घटा का 8 छोटी संख्या है, घटा का 2 बड़ी संख्या है। तो पहले इस बड़ी संख्या को लिखो, फिर ये छोटी संख्या को लिखो। तो ये श्रीनगर है और ये लाहौल स्पीति है। और इनका अंतर बताना है तो बीच में क्या आएगा, घटा का चिन्ह आएगा हमेशा। तो अब देखिए यहाँ पर ये घटा और ये घटा क्या हो जाएगा, जमा। अब एक घटा का चिन्ह है, दूसरा जमा का है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। 8 में से 2 गए 6। अब चिन्ह किसका आएगा, जिसके साथ, जो बड़े के साथ है। तो बड़ा यहाँ पर 8 है, छोटा 2 है, तो बड़े के साथ चिन्ह कौन सा है, जमा का, तो यहाँ पर जमा का आएगा। यानी ये कितना आ गया, 6 डिग्री सेल्सियस। ये इनका अंतर आ गया भाई। समझ में आया, मुश्किल नहीं है, इजी है सारे। अब हम इसका अगला भाग लेते हैं, डी। इसमें क्या है, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। क्या कह रहा है देखिए, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग, यानी शिमला और श्रीनगर का जो तापमान है उसको जोड़ लो, फिर ये देखो कि इनका जो जोड़ आया दोनों का, क्या वो शिमला से छोटा है तो यस कहेंगे, नहीं तो नो कहेंगे। यानी है तो हाँ बोलेंगे, नहीं तो ना बोलेंगे। ठीक है, आगे उसको बाद में देखते हैं, पहले इसको पूरा करते हैं। शिमला बोला उसने श्रीनगर से, श्रीनगर का तापमान अभी निकाला था, घटा का 2, शिमला का 5। तो श्रीनगर तथा शिमला के तापमानों का योग कितना बनेगा भाई, -2, यानी घटा का 2 जमा में 5, कितना हो जाएगा भाई, 5 में से 2 गया 3 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये जो आया है योग, इस शिमला के तापमान से कम है। तो देखिए, योग आया है 3 डिग्री सेल्सियस, और शिमला का तापमान कितना भाई, 5 डिग्री सेल्सियस। तो हमें ये बताना कि ये 3 5 से छोटा है, तो छोटे के लिए ऐसे सीन आता ना। ठीक है, तो 3 छोटा है 5 से, सही है ये तो, बिल्कुल भाई, 3 5 से छोटा है, यही पूछा उसने, तो हम कहेंगे हमारा उत्तर होगा हाँ। ठीक है, तो पहले का उत्तर आ चुका है हाँ। अब इसका दूसरा जो अगला है, क्या है, क्या इन दोनों स्थानों के तापमान का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। अब इसको भी देख लेते हैं। अब इसने कहा है, यहां पे ले लेते हैं,
इनका योग, किनका योग भाई? शिमला और जमा में श्रीनगर, इनका योग कितना आया है? 3 डिग्री सेल्सियस, यही आया ना, ठीक है। और दूसरा क्या लेना है हमें? श्रीनगर का। तो श्रीनगर का तापमान कितना है भाई? घटा का 2। अब ये कह रहा है कि इन दोनों का, शिमला और श्रीनगर का योग श्रीनगर के तापमान से कम है? क्या कम है? क्या 3 घटा 2 से छोटी संख्या है? ना, 3 डिग्री सेल्सियस ये बड़ी संख्या है, घटा 2 डिग्री सेल्सियस ये छोटी संख्या है, यानी ये चिन्ह ऐसे आना चाहिए था। ये गलत है भाई, हम कहेंगे ना। हमारा आंसर क्या होगा? ना, या आप नहीं कह सकते हो, ठीक है। तो इस दूसरे भाग का हमारा उत्तर क्या होगा? नहीं, ठीक है भाई। क्यों? क्योंकि 3 संख्या घटा 2 से छोटी नहीं होती, वो तो बड़ी होती है। इसने छोटी के लिए बोला था, कम के लिए बोला था। तो इस तरह से इस डी भाग में हमने पहले वाले का उत्तर हाँ निकाला, दूसरे वाले का उत्तर नहीं निकाला या ना निकाला। अब इसका दूसरा क्वेश्चन यानी दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया है देखते हैं। किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं, गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25 घटा 5 घटा 10 15 और 10 थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था? ये कह रहा कि जो जैक है तो इसने 5 उत्तरोत्तर चक्रों में ये अंक प्राप्त किए। एक में 25, दूसरे में घटा का 5, दूसरे में घटा का 10, तीसरे में 15, चौथे में 10। इसको ये अंक कैसे मिल रहे हैं? अगर वो उत्तर सही देता है तो उसको धनात्मक यानी पॉजिटिव नंबर मिलते हैं भाई, पॉजिटिव मार्क्स मिलते हैं। और वो गलत उत्तर देता है तो ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं, यानी इसको माइनस मार्क दिए जाते हैं, नेगेटिव मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो हमें इन सब का कुल योग यानी टोटल बताना है। तो बस सिंपल है, इसको हम यहाँ ऐसे लिख लेंगे, कुल योग। योग यानी जोड़ में तो हम सब जोड़ते हैं भाई। 25 में जोड़ेंगे घटा का 5, फिर जोड़ेंगे घटा का 10, फिर जोड़ेंगे 15, फिर जोड़ेंगे 10। जो धनात्मक संख्याएं हैं उनको पहले इकट्ठा कर लो। धनात्मक संख्या ये है भाई, 25, 15, 10 इकट्ठी कर ली। अब जो ऋणात्मक संख्याएं हैं उनको इकट्ठा कर लो। तो ऋणात्मक संख्याएं क्या है? घटा का 5 घटा का 10। तो पहले धनात्मक संख्या को जोड़ लो, 25 और 15 40, 40 और 10 50। और यहाँ पर भी हम जोड़ेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि जब दोनों घटा के साइन हो तो हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। जब दोनों साइन जमा के हो तो भी जोड़ते हैं, लेकिन एक घटा का हो दूसरा जमा का हो तो हम घटाते हैं। तो ये मैंने बात बताई थी भाई। तो वही है भाई, 5 और 10 कितना हो गया? 15। लेकिन चिन्ह किसका आएगा? बड़े वाले के साथ। बड़ी संख्या क्या है? 10। 10 के साथ क्या चिन्ह है? घटा का, ठीक है। तो 50 में से 15 घटाएंगे, कितना बचेगा? 35। तो ये उसका कुल योग आ गया भाई। उसके जो अंक आए हैं 5 चक्रों में, तो कितने आए हैं टोटल, यानी टोटल कुल योग कितना है? 35। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। अब हम लेते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या भाई? सोमवार को श्रीनगर का तापमान घटा का 5 डिग्री सेल्सियस था। मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था? पहले क्वेश्चन ये पूरा करते हैं, आगे बाद में देखेंगे। पहले यहां तक इसको निकाल लेते हैं। इसने कहा कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान घटा का 5 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को 2 डिग्री कम हो गया, यानी 5 से 2 कम करेंगे तो कितना बनेगा ये हमें बताना है, यानी मंगलवार को तापमान कितना था ये बताना है। तो देखिए कैसे बताएंगे। सोमवार को तापमान था
घटा का 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मंगलवार को तापमान हो गया, कितना हो गया भाई, 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। कम होने का पहले 5 डिग्री सेल्सियस था ना, अब 2 डिग्री सेल्सियस और कम हो गया। ठीक है, तो जब दोनों घटा के चिन्ह हो तो हम जोड़ते हैं भाई, 5 और 2 7, यानी 7 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो ये हमारा उत्तर आ गया यहां तक। ठीक है, समझ में आया। अब लेते हैं अगला, इसी में इसमें कह रहा है बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो बुधवार को तापमान कितना था। तो देखिए, बुधवार को तापमान होगा हो गया कितना भाई, मंगलवार को कितना था, 7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और बुधवार को कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया भाई, 4 डिग्री बढ़ गया। तो हम क्या करेंगे, जमा, घट गया तो घटा, बढ़ गया तो जमा। समझ में आ रहा ना। तापमान नीचे गिर गया तो घटा करेंगे, तापमान ऊपर चढ़ गया तो जमा करेंगे। समझ में आ गई ये बात मेरे ख्याल से। अब देखिए, एक घटा का है, दूसरा जमा का है, तो 7 में से 4 यानी 3 डिग्री सेल्सियस। साइन यानी चिन्ह किसका आएगा, बड़ा नंबर यहाँ पर क्या है 7, 7 के साथ चिन्ह कौन सा है, घटा का, तो यहाँ पर घटा का आएगा। तो बुधवार को तापमान कितना था, घटा का 3 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार को कितना था, घटा का 7 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से हमने तीसरा प्रश्न पूरा कर लिया। हमने यहाँ पर 2 उत्तर बताने थे, दोनों उत्तर बता दिए हैं। ठीक है, अब करें इससे अगला प्रश्न नंबर 4। एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी होगी। ऊर्ध्वाधर दूरी का मतलब वर्टिकल डिस्टेंस कितनी होगी। अब यहाँ पे देखिए, ये एरोप्लेन है और ये जैसे समुद्र है भाई, ये समुद्र में ये पानी का ये लेवल है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ हवाई जहाज का ये ऊंचाई कितनी है, 5000 मीटर। अब इस समुद्र में इस पानी के लेवल से अंदर की साइड, पानी के अंदर इस लेवल से नीचे 1200 मीटर नीचे ये क्या है, पनडुब्बी है। तो हमें यहाँ से पनडुब्बी से, अच्छा पनडुब्बी के बिल्कुल ऊपर हवाई जहाज उड़ रहा है, पनडुब्बी के बिल्कुल ऊपर हवाई जहाज उड़ रहा है। समझ में आ रही बात। ठीक है, फिर बता रहा हूँ कि पनडुब्बी समुद्र के अंदर, समुद्र में जो पानी का लेवल है उससे कितने नीचे भाई, कितने नीचे गई हुई है वो, 1200 मीटर अंदर गई हुई पानी के। और इस पनडुब्बी के ठीक ऊपर हवाई जहाज उड़ रहा है। कहाँ से भाई, समुद्र का जो पानी का लेवल है उससे कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, 5000 मीटर की ऊंचाई पे। तो क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्या है कि आप ये बताओ कि ये हवाई जहाज यहाँ से पनडुब्बी से कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, या फिर हवाई जहाज और पनडुब्बी के बीच का ऊर्ध्वाधर दूरी बतानी है, वर्टिकल डिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे उसके लिए थोड़ा मैं समझाता हूँ। जैसे कार है, उस कार का नाम दे दिया मैंने ए, एक दूसरी कार है उसका नाम दे दिया मैंने बी। ये एक ही दिशा में जा रहे हैं, ये भी एक दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पहुंची है यहाँ पर, तो इसने 200 मीटर दूरी तय करी है या 2000 मीटर, 2000 मीटर दूरी तय करी है और ये यहाँ तक पहुंची है। इसने 1500 मीटर दूरी तय करी है, तो ये यहाँ पर खड़ी है, ये यहाँ पर खड़ी है। ठीक है, एक ही सड़क पे खड़ी है। अब बताओ, ये वाली कार इस कार से कितनी दूर है,
इस कार ए का कार बी से कितनी दूरी होगी भाई? तो कैसे निकालेंगे? 2000 मीटर में से 1500 मीटर हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। कितना आ जाएगा? 500 मीटर। समझ मारी बात? हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर घटा रहे हैं। हम इन दो कारों के बीच की दूरी निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं? 2000 में से 1500 मीटर घटा रहे हैं। इसी टाइप से ये भी है, समझ लो। यहाँ पर देखिए, ये अच्छा, ये उसी तरह जैसे ये जो रेखा होती है, संख्या रेखा, यहाँ पर क्या होता है? 0, और 0 के दाहिने साइड धनात्मक आएंगे, ठीक है, और 0 के बाई साइड क्या आएंगे? ऋणात्मक। तो वही है चीज। यहाँ पर देखो, ये लेवल क्या है? 0। ये पानी का लेवल है। 0 से ऊपर ये क्या है? पॉजिटिव। 0 से नीचे क्या है? नेगेटिव। ठीक है, तो हमें एरोप्लेन और पनडुब्बी के बीच का ऊर्ध्वाधर दूरी निकालना है, यानी वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? इसे यहां लिख लेता हूं मैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ये वाला। इसको मैं हटा रहा हूं। यहां पर मैंने प्लस बोला है, और ये यहां पर घटा का बोला, उधर जमा का बोला है। तो ऐसे निकालेंगे। ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर दूरी क्या होगी? ये प्लस का है, और ये क्या है? माइनस का। तो 5000 मीटर में से हम घटाएंगे 1200 मीटर। ठीक है, ऐसे करेंगे भाई, जैसे कार वाले में हमने घटाया था ना, ऐसे घटाएंगे। और ये 1200 क्या है? घटा का भाई, बताया था 0 से नीचे की साइड क्या होगा? घटा का। और 0 से ऊपर की साइड क्या है? धनात्मक। तो देखिए 5000 मीटर। अच्छा, ये घटा घटा क्या बन जाएगा? जमा। कितना आ गया? 5000 में 1200 जोड़ दो, 5000 में 1000 जोड़ेंगे 6000, 200 और ऐड कर दो, 6200 मीटर। ठीक है, तो जो हवाई जहाज है, जो एरोप्लेन है, वो पनडुब्बी से कितनी दूरी पर उड़ रहा है? 6200 मीटर की दूरी पर उड़ रहा है। समझ में आया? ठीक है, इसको अच्छी तरह समझो, मुश्किल नहीं है, इजी है। अब हम इससे अगला क्वेश्चन, यानी 5वां लेंगे। क्या है 5वें क्वेश्चन में? मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करता है। अगले दिन इसमें 1642 रुपये निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है, तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करोगे? सीधी सी बात है भाई, धनात्मक करेंगे। खाते में पैसे जमा कर रहे हैं तो धनात्मक बात है भाई, पॉजिटिव है, इंटीजर। और खाते से निकाल रहे हैं तो इसने बोल दिया ऋणात्मक। अगर खाते से निकालने वाली बात इसको ऋणात्मक संख्या बोल रहा है, तो सीधी सी बात है, खाते में जमा करने वाली राशि क्या होगी? धनात्मक। तो इसका पहला जो प्रश्न था, उसका उत्तर सीधा सीधा हम यहाँ पर लिख देंगे। खाते में जमा होने वाली राशि धनात्मक संख्या होगी। ठीक है भाई, ये बात आपको लिखनी है। ये हमारा यहाँ तक उत्तर आ गया है। ठीक है, अब दूसरा इसका क्वेश्चन क्या है? निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। जब उसने 1642 रुपये निकाल लिए, तो अब उसके बाद उसके खाते में कितने रुपए बच गए, ये हमें बताना है। तो पहले खाते में कितने पैसे थे?
जमा राशि कितनी है? 2000 रुपये। ठीक है, निकाली गई राशि कितनी है भाई? 1642 रुपये। ठीक है, और निकाली गई राशि को इसने क्या बोला? ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक के लिए क्या आता है? घटा का चिन्ह आता है। तो शेष राशि क्या होगी? क्या होगी भाई? अब इसने पहले ही घटा का निशान दे दिया तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 2000, और ये सीधा सीधा इसने साइन दे दिया क्या भाई? घटा का। अच्छा वैसे हम इसको घटाते, अच्छा ये गलती मत कर देना, जैसे 2000 रुपये में से हम घटाएंगे कितना भाई? घटा का 1642। अब ये गलती मत कर देना, ये गलत है। जब उसने पहले ही घटा का साइन दे दिया तो अपनी तरफ से घटा का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, यहां पर क्या लगाओ? जमा का। ठीक है, एक ही बार घटाना है, ये बार बार डबल डबल घटाना नहीं लेना हमें, क्योंकि इसने पहले ही अपनी तरफ से दे दिया कि ये ऋणात्मक संख्या है, तो आपने अपनी तरफ से और माइनस नहीं लगाना और घटा का चिन्ह नहीं लगाना। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 2000। सीधी सी बात है, 2000 में से 1642 घटाने हैं तो कितना आ जाएगा? 2000 में से 1642 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 358। तो ये राशि आ गई, शेष राशि ये आ गई, ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज ये 5 प्रश्न किए हैं। बाकी बचे हुए प्रश्न हम इसके अगले पार्ट में करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।